अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे मज़ेदार सा दावतों वाला मटन स्टू, जो कि बनाना बहुत इजी है और बहुत जल्दी ये बन जाता है और चटपटा मसालेदार। जब आप ये दावतों में बनाएंगे, ईद की दावतें तो चलती रहती हैं, तो मेहमानों की खुशी की इंतहा चेक करें और मेहमान जो हैं वो हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और मज़ेदार सा मटन स्टू बनाते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, ताकि जब आप अपनी दावतों में ये रेसिपी बनाएं मटन स्टू की, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए और सब आपकी तारीफ़ करें और हस्बैंड तो आपका ज़रूर हाथ चूमेंगे जब इतना मज़ेदार खाना आप बनाएंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg मटन और इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट भी ऐड किया, यानी चर्बी भी ऐड कर दी है, क्योंकि कुर्बानी की गोश्त में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है और खानों में अगर हम ऊपर से भी बहुत ज़्यादा ऑयल डालें तो खाने बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो मैं इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ करूँगी। तो मटन में हम ऐड कर देंगे रफली 4 प्याज मैंने काट लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही मैंने हाफ़ kg टमाटर डाल दिए हैं। तो इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई सा स्टू बनता है। तो इसमें खड़े मसाले जाते हैं, लेकिन मैं इसमें खड़े मसाले ऐड नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत इरिटेशन होती है कि हर बाइट में जब कहीं काली मिर्च आ रही है, दालचीनी आ रही है, तो मैं इसमें सारे पाउडर फॉर्म में जितने भी मसाले होते हैं मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर, जो कि भुना कुटा होता है, जो कि मेरा फ़ेवरेट है। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई 2 टेबलस्पून मिर्चें डाल दी हैं क्योंकि ये रेसिपी जो है थोड़ी चटपटी और मसालेदार होती है, क्योंकि फीका स्टू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, वही जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने ऐड किए हैं, कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं जाते। ये इन्हीं मसालों से ये मज़ेदार सा स्टू जो है वो रेडी होता है। और यहाँ पे हम इसके साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली हैं तो इसलिए दूसरे मसाले थोड़े मैं कम डालूँगी। और इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, जो कि दरदरा सा कुटा होता है। तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी होती है स्टू की रेसिपी, कि जब आप इसे बनाएंगे और जब आप इसे टेबल पे रखेंगे मेहमानों के सामने, तो मेहमान हाथ नहीं रोक पाएंगे और बार बार आपसे मांगेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां, साथ में कोल्ड ड्रिंक और साथ में रायता, सैलड, मज़ा आ जाएगा आपकी दावत का। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मैं कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि गरम मसाला अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो वो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, गले में लगता है। तो थोड़े से कुटे हुए मसाले थे जो मैंने दरदरे से, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी-सी काली मिर्चें, ताकि कुछ इसमें फ्लेवर भी आए। इन मसालों के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरा पेस्ट जो है हमेशा की तरह फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। साथ ही इसके हम डाल देंगे तकरीबन 1 पाव के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसमें हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा-सा पानी इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप ही डाला था, क्योंकि टमाटर का भी पानी होगा, दही का भी पानी होगा और मटन का भी पानी होगा, तो इसलिए वो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो फिर वो स्टू अच्छा नहीं लगेगा। बस इसमें थोड़ा-सा मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा-सा पानी मैं बस ऐड कर दूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से गोश्त जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है तो वो जल्दी गल जाता है। तकरीबन हाफ़ कप जो है वही जो प्याली में पानी था, दही वाली प्याली में ही मैंने वो खंगाल के इसमें डाल दिया है। अब हम इसको वेट लगाएँगे और 15 मिनट तक हम इसे पकाएँगे और उसके बाद हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा और मज़ेदार सा स्टू हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, इतनी जल्दी कोई भी रेसिपी नहीं बनती जितनी जल्दी ये बन जाता है। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड कर देंगे, तो आपका गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाएगा।
तो 15 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरह की लुक है मटन की, यानी पानी भी ड्राई हो रहा है। तो थोड़ा-सा पानी है दही का, टमाटर का, गोश्त का, तो ड्राई होता रहेगा और साथ-साथ में इसको भूनती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिर्चें जो हैं साबुत ऐड कर दी हैं, क्योंकि स्टू में ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं और लुक बहुत अच्छा आता है। बस साथ-साथ पानी भी ड्राई होता रहेगा और मैं इसको फ्राई भी करती रहूँगी। और माशाल्लाह से साथ-साथ मैं इसको फ्राई भी करती जा रही हूँ और पानी भी इसका ड्राई होता जा रहा है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी तो खानों की शान होती है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों की और लज़्ज़त और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और 1/4 कप यानी 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने इसमें ऑयल डाला था, क्योंकि इससे खाने की लुक अच्छी आ जाती है, क्योंकि फ़ैट का जो ऑयल होता है वो थोड़ा जमना स्टार्ट हो जाता है, तो कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा जमता नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाल दिया था। और मेथी डालने से भी ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। स्टू हमारा डन हो गया, हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई थी और पूरे घर में इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि बच्चे बार बार आकर पूछ रहे थे, मम्मा आज आप क्या बना रही हैं। मैंने कहा आज आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ कि आप खाते ही जो है ना वो मम्मा से बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें ये हर हफ्ते ज़रूर बना के दिया करें। तो ईद के खानों की दावतें तो चलती रहती हैं और आपने इस रेसिपी को सेव कर लेना है और आप ईद के दावतों के बाद भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। घर में कोई भी इवेंट होता है, बर्थडे होती है, कोई भी पार्टी होती है, वैसे ही घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप ये डिश बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत खुशी होती है और आपका आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इतना ज़्यादा आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते हैं अपना कीमती टाइम निकाल कर। इससे ज़्यादा और मुझे क्या खुशी होगी। तो इस रेसिपी को देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आज आपके कमेंट का मुझे बहुत वेट रहेगा और मैं देखूंगी कि कितने कमेंट आए हैं और कितनों ने लाइक किया। लाइक देने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी भी कर जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।